चलिए देखते हैं कुटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कुटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हाईली सोलूबल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाए जो कि सबसे ज्यादा लिपिड सोलूबल होता है। यहाँ पर लिपिड सोलूबल ड्रग के बारे में चर्चा की जा रही है जिसे हम स्किन पे अप्लाई करते हैं और स्लो और प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि वो ड्रग ब्लड तक पहुंचता है, स्किन पे अप्लाई करने के बाद ब्लड तक। यहाँ हम बात करते हैं एक ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम्स की। इस ट्रांसडर्मल ड्रग थेरेपेटिक सिस्टम में यदि चर्चा करेंगे तो स्किन पे एक ट्रांसडर्मल पेचेस का इस्तेमाल किया गया है और ड्रग जो है वो ब्लड तक जाता है। यहाँ देखेंगे ब्लड का सप्लाई आपको वेन और आर्टरीज दिखते होंगे, तो वेन्स और आर्टरी में ब्लड का सप्लाई होता है। जबकि हम टॉपिकल की चर्चा करते हैं तो वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वहां पे ड्रग जो होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाता है, लोकली होता है। तो टॉपिकल पे अभी कभी क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स या फिर किसी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हम देखेंगे कि वो ड्रग्स जो होता है एपिडर्मस लेयर तक भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है। तो यहाँ हम चर्चा करते हैं एक लेयर्स की, जहाँ पे फिगर भी उसकी चर्चा नहीं गई है, डिस्क्रिप्शन नहीं है, पर उस लेयर का नाम होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर जो होता है सबसे ऊपरी लेयर है एपिडर्मस में, जो कि बहुत ही सख्त लेयर होता है। उसको क्रॉस यदि कोई ड्रग्स इजिली करता है तो वो ब्लड तक पहुंच पाता है, लेकिन उस स्ट्रेटम कॉर्नियम के लेयर को यदि कोई ड्रग क्रॉस नहीं कर पाता है तो वह ब्लड तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ड्रग को भी डिजाइन किया जाता है इस तरीके से कि वो क्रॉस करता है या नहीं करता है। यदि वो क्रॉस कर गया स्ट्रेटम कॉर्नियम का लेयर जो कि एपिडर्मिस के सबसे ऊपर का लेयर होता है, तो देखेंगे ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम में कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक पेचेस का इस्तेमाल किया गया है, ट्रांसडर्मल पेचेस, जो कि फर्स्ट जनरेशन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी के अंदर आता है, फर्स्ट जनरेशन से इसी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। स्किन पे हम इसे चिपका लेते हैं, जैसे कि हेंसाप्लास्ट और हैंडीप्लास्ट। हैंडीप्लास्ट हेंसाप्लास्ट का ही पुराना नाम है, या बैंडेड करके आता है, उसमें एडहेसिव होता है लास्ट लेयर में। तो देखते हैं यहाँ इसका लेयर कैसा होता है। सबसे देखेंगे इसके नीचे में, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का एक पैचेस दिया हुआ, जिसे हम हटाते हैं तो यहाँ पे आपको एडहेसिव लेयर्स मिलेगा नीचे में। तो नीचे में एक एडहेसिव लेयर होता है जैसा कि हेंसाप्लास्ट या हैंडीप्लास्ट या बैंडेड में होता है। तो यहाँ जैसे एडहेसिव प्लेस है उसे हमने स्किन पे स्टक किया, चिपका दिया। फिर हम बात करेंगे माइक्रोपोर्स, और माइक्रोपोर्स के ऊपर ड्रग रिजर्वर, और उस ड्रग रिजर्वर में बहुत सारे ड्रग जो होते हैं वो संचित होते हैं। वहां से वो धीरे धीरे सस्टेन होते हुए रेट कंट्रोलिंग मैनर में रिलीज होते हैं, काफी लंबे समय तक, कई हफ्तों तक भी रिलीज हो सकते हैं। तो वहां से इस ड्रग में क्या खासियत होती है कि ये लिपिड सोलूबल ड्रग्स होते हैं, और ये स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो लेयर है उस स्ट्रेटम कॉर्नियम के लेयर को क्रॉस कर जाता है और ब्लड तक पहुंचता है। तो ये सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, लोकल में नहीं आएगा। तो स्किन पे जरूर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टॉपिकल से ये अलग है। टॉपिकल में कौन कौन सा आएगा, ऑइंटमेंट्स, क्रीम या फिर जेलीज आते हैं, पाउडर आएंगे। ये सब स्किन तक ही रहते हैं, अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, क्योंकि स्ट्रेटम कॉर्नियम का लेयर को क्रॉस करने के लिए कोई भी मटेरियल उसमें नहीं डाला जाता है। उसमें लिपिड सोलबिलिटी जो है बहुत ही छोटी होती, कम होती है। तो ट्रांसडर्मल पेचेस में लिपिड सोलुबल ड्रग्स होते हैं सबसे पहले, जो इस स्ट्रेटम कॉर्नियम के लेयर को क्रॉस कर जाते हैं, और जैसे ये क्रॉस करते हैं तो एपिडर्मस और डर्मिस से होते हुए सीधे वो ब्लड तक चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की कुटेनियस की, जिसमें हाईली सोलुबल ड्रग्स है, अप्लाई करते हैं स्किन पे, और स्लो और प्रोलॉन्ग ऑब्जर्वेशन होता है। स्लो और प्रोलॉन्ग इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे ड्रग जो होता है धीरे धीरे निकलता है। तो यहाँ हम देख भी सकते हैं ट्रांसडर्मल पेचेस को। तो ट्रांसडर्मल पेचेस हम में बहुत सारे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बात करेंगे यदि किसी ड्रग्स को हार्ट के पास पहुंचाना है तो उसे हम चेस्ट पे लगाएंगे। किसी ड्रग्स को इनर ईयर तक पहुंचाना है तो उसे हम पिन्ना पर लगाते हैं। तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी जो होता है वो टारगेट साइट के नजदीक ही लगाया जाता है, कि ड्रग का डिलीवरी कहाँ पे पहुंचाना है ड्रग्स को, कि इनर ईयर में पहुंचाना है तो हमें कान के जो पिन्ना होता है वहां पे लगाते हैं, क्योंकि वहां से इनर ईयर में तुरंत पहुंचेगा। हार्ट पे पहुंचाना है हार्ट के पास में, तो हम हार्ट के पास कहीं लगा के रखेंगे।
तो वाट इज द देयर साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे ड्रग पहुंचाना है उसके नजदीक में ही हमने ड्रग्स को लगाना, और कोशिश करेंगे कि वहां स्किन जो हो थोड़ा पतला हो। तो यदि स्किन ये पतला होता है, जैसे कान का जो पिन्ना होता है, इनर कान का जो पीछे वाला हिस्सा होता है इनर, वो थोड़ा पतला होता है, तो वहां पे लगाएंगे तो ड्रग जल्दी जल्दी अब्जॉर्ब होता है। बच्चों में का भी स्किन काफी पतला होता है, तो बच्चों में कभी कभी टॉपिकल रूट्स जो देते हैं ऑइंटमेंट की, वो भी कभी कभी अब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनका स्किन इतना पतला, स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर उतना स्ट्रांग नहीं होता। इनहेलेशंस की बात करते हैं। इनहेलेशंस सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, क्योंकि हम जब इनहेल करते हैं तो वो लंग्स तक पहुंच जाता है, तो वहां पे रैपिड एक्शन होता है, क्योंकि कोई ड्रग लंग्स तक पहुंचेगा तो लंग्स से वो ब्लड में जाएगा अल्वियोली के थ्रू, और अल्वियोली से ब्लड में, और ब्लड से फिर वो हार्ट में पहुंचता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, लीवर में ड्रग नहीं जाता है, लंग्स में जाता है और लंग्स से सीधे ब्लड में चला जाता है, लीवर में नहीं जाता पहले, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, लेकिन ड्रग हाईली एब्जॉर्ब होता है, हाईली। तो यहाँ पे देखेंगे अल्वियोली से ड्रग एब्जॉर्ब होता है, और यहाँ पे वोलाटाइल सब्सटेंसेस और लिक्विड गैसेस जैसे ड्रग्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे नेजल में। नेजल में बाईपास करता है लीवर को, डाइजेस्टिव ट्रैक में भी नहीं जाना है, क्योंकि हम नेजल में जा रहे हैं तो वहाँ पे ना जीआईटी ट्रैक में ड्रग जाएगा ना लीवर में पहुंचेगा। इसका इस्तेमाल इंसुलिन का भी नेजल हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहीं कहीं पे, या डेस्मोप्रेसिन भी हम लोग नेजली इस्तेमाल करते हैं। परेंटल की बात करेंगे तो परेंटल दो शब्दों से बना होता, पहला पर, बियॉन्ड, और इंटरल, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अलावा जो रूट है उसे परेंटल कहते हैं। ऐसा समझने से लगता है शब्दों से, लेकिन परेंटल में हम लोग मुख्य रूप से इंजेक्टेबल आइटम को देखते हैं, ये समझना पड़ेगा इसको कि परेंटल, इसका नाम जो लिखा गया है कि इंटेस्टाइन के अलावा कोई रूट, लेकिन इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, जो इंजेक्टेबल आइटम्स है वो स्टडी करते हैं परेंट्रल्स का। एडवांटेज क्या है कि हम लोग ड्रग को डायरेक्ट किसी ब्लड में या किसी टिश्यू फ्लूइड में इंजेक्ट करते हैं, ये किसी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया, जैसे कि इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रामस्कुलर या सबकुटेनियस हो गया। इसमें इंटेस्टिनल म्यूकोसा क्रॉस नहीं होता है, लीवर बाईपास हो जाता है, लीवर में ड्रग नहीं जाता है, लीवर बाईपास होता है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म परेंटल में नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि ड्रग को स्टेराइल करना बहुत जरूरी होती है। ओरल किसी टैबलेट या कैप्सूल को स्टेराइल नहीं करते, ऐसा नहीं कि उस टैबलेट को लेते हैं और स्टेराइल करते हैं फिर हम कंज्यूम करते हैं, हम सिर्फ टैबलेट को स्ट्रिप से फाड़ते हैं और खा लेते हैं। जबकि परेंटल में क्या होता है, ड्रग्स पूरा स्टेराइल कंडीशन में ही किसी वायल्स में रखा जाता है और उसे स्टेराइल कंडीशंस में ही निकाला जाता है और स्टेराइल कंडीशन में ही दिया जाता है। तो यहाँ पे स्टेरिलिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना ये जरूरी है परेंटल्स में। ये इन्वेसिव मेथड है, पेनफुल है, काफी दर्द होता है परेंटल्स में। तो यहाँ हम देखेंगे तीन तरह के परेंटल्स की चर्चा मुख्य रूप से। इंट्रामस्कुलर जिसे लगभग 90 डिग्री पे देते हैं, अब देखो कि साइज ऑफ नीडल भी काफी बड़ा है। सबकुटेनियस जिसे हम लगभग 45 डिग्री एंगल्स पे दिया है। इंट्राडर्मल जिसे हम लगभग 10 से 15 डिग्री एंगल्स पे देते हैं। यहाँ पे एपिडर्मिस, डर्मिस, सबकुटेनियस और मसल्स की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे सबकुटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। सबकुटेनियस में हम लोग लूज सबकुटेनियस टिश्यू में देते हैं, हालांकि कुछ प्रिपरेशंस भी है सब, जैसे डर्मोजेट्स हो गए। डर्मोजेट्स आप समझोगे कि एक नीडल लेस इंजेक्शंस है और ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसे किसी बंदूक की गोली का। हम वहां पे बंदूक की गोली की जगह पे किसी ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं और जैसे ट्रिगर को ऑन करते हैं तो एक छोटा सा ओरिफाइज होता है, उस ओरिफाइज से बहुत तेजी से ड्रग्स निकलता है और स्किन के अंदर चला जाता है विदाउट नीडल। जैसे हम किसी गोली को पंच आउट करते हैं तो गोली क्या होता है, गोली निकलता है एक ओरिफाइज से और एक छिद्र से निकलता है गोली, लेकिन यहाँ पे जो ओरिफाइज से बहुत ही पतला होता है, उस पतले छिद्र से बहुत तेजी से ड्रग्स एकदम पंक्चर करते हुए निकलता है और स्किन के अंदर जाता है डर्मोजेट में। वैसे ही पैलेट इम्प्लांटेशन, पैलेट को इम्प्लांटेशन भी किया जाता है सबक्यूटेनियस रूट्स में। और सैलिसिलेट में नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स भी करते हैं जो डिग्रेडेबल नहीं होता है, और बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट भी। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि बॉडी में डालने के बाद वो खुद ब खुद गल जाता है, खुद ब खुद डिग्रेडेड हो जाता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब जब उसे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो उसे फिर कुछ समय के बाद बाहर निकालना जरूरी होता है। तो यहाँ हम देखते हैं सबक्यूटेनियस साइट्स ऑफ इंजेक्शंस की। जबकि हम बात करेंगे इंसुलिन की, तो इंसुलिन भी इस साइट्स ऑफ इंजेक्शन से दिया जाता है,
ये अलग अलग, ये फ्रंट का साइड है जहाँ आप देख सकते हैं कि एब्डोमेन का एरिया और आपके थाइज का एरिया दिखाया गया है। ये पीछे का है, आप देख सकते हैं रेक्टम का एरिया। तो हमने एक सबक्यूटेनियस रूट ऑफ साइट बताया है जहाँ पे इंजेक्शंस हम जब भी देंगे तो साइट्स को हमेशा से चेंज करके ही दिया जाता है। इस बात को भी ध्यान से रखना है, ताकि हमने एक बार इस थाइज में दिया तो हो सकता है अगले बार दूसरे थाइज में दो, ताकि ड्रग का इरिटेशन कम हो। हालांकि आजकल जो ड्रग बनते हैं वो बहुत ही लेस इरिटेशन होते हैं, तो उसमें कुछ खास प्रॉब्लम्स अराइजेस नहीं होते। तो हम सबक्यूटेनियस कैसे देते हैं उसके बारे में एक चर्चा की गई कि सबसे पहले हमने अल्कोहल से क्लीन करना है एरिया को, उसके बाद हम जेंटली पिंच करेंगे स्किन को, और 45 डिग्री पे या कभी कभी 90 डिग्री पे भी एंगल्स में। यहाँ देखेंगे यहाँ पे नीडल साइज काफी छोटा है, नीडल साइज जो है काफी छोटा है। तो 90 डिग्री पे या 45 डिग्री पे फिर उसको हम इंसर्ट करेंगे और ग्रेस्प करके स्किन से जितने भी ड्रग है उसको हम लोग इंजेक्ट करेंगे, दे देंगे, पुशिंग डाउन करेंगे और फिर उसे हम रब करेंगे। तो डर्मोजेट की भी चर्चा की थी कि एक नेडललेस मेथड होता है, काफी हाई वेलोसिटी से हम एक माइक्रोफाइन ओरिफाइसेस से, जैसे हम समझते हैं कि बंदूक की गोली होती है, ट्रिगर किया और बंदूक निकलती है, उसी तरीके से डर्मोजेट भी वैसा ही कुछ प्रिपरेशन है, लेकिन वहां पे बंदूक की जगह पे लिक्विड ड्रग्स को डाउनलोड लोड किया जाता है और जैसे हम ट्रिगर ऑन करते हैं तो एक छोटा सा ओरिफाइस होता है, वहां से ड्रग्स बहुत तेजी से निकलता है और वो निकल कर सीधे स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, उसमें किसी भी नीडल्स की जरूरत नहीं होती है। हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, रेयर होता है। ये मास इनोकुलेशंस के लिए जो होता है इस्तेमाल किया, जहाँ पे बहुत ज्यादा इनोकुलेशन करना है उसके लिए कभी कभी इस्तेमाल किया था। पैलेट पहले इम्प्लांटेशन की बात करेंगे तो पैलेट को इंट्रोड्यूस किया जाता है कैनुला की मदद से या ट्रोकर की मदद से, और ड्रग जो होता है धीरे धीरे ओवर द वीक रिलीज होता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन का हम देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन को हम थोड़ा सा इम्प्लांट कर देते हैं बॉडी में और कुछ समय के बाद उसे फिर निकाला भी जा सकता है, लेकिन ये भी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों होता है। यहाँ बात करेंगे सेलिसिस्टिक की और बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स की। तो सेलिस्टिक में होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट और बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट। यहाँ हम देखेंगे क्रिस्टलाइन ड्रग को पैक करते हैं सुटेबल ट्यूब्स में, इम्प्लांट स्किन के अंदर किया जाता है इसको, और स्लो और यूनिफॉर्म लीचिंग होता है काफी महीने तक, और कांस्टेंट ब्लड का लेवल जो होता है उसमें राइज होता है। तो इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव या हार्मोन्स को इंजेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। नाम से ही पता चलता है कि इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मसल्स में दिया जाने वाला इंजेक्शन है। यहाँ पे जो मुख्य रूप से मसल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो है डेल्टॉइड्स मसल्स, ट्राइसेप्स मसल्स, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स, फेस्टस लेटरालिस और रेक्टस फेमोरिस मसल्स। ये बहुत ही लेस पेनफुल होता है, हालांकि पेन इसमें अराइज होता है, लेकिन किसी भी इंजेक्शन को सेल्फ प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है और इसमें डिपोर्ट प्रिपरेशंस का इस्तेमाल किया जाता है जो स्लोली रिलीज होता है। तो हम देखेंगे इंट्रामस्कुलर साइट्स को एक बार, यहाँ पे हम देखेंगे डेल्टॉइड मसल्स में, या फिर हम देखते हैं थाइस के मसल्स में, वहां पे भी इंजेक्ट किया गया है इसे, साइट बताया गया कहाँ पे इसे इंजेक्ट करना है। फिर हम देखेंगे पीछे में ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स में, जो हमने एक क्वाड्रेट बनाया है, 4 भाग में से बांटा है हमने, और अपर आउटर क्वाड्रेट के बीच में दिया है। ये देखिएगा 2 अपर हमें है, लेकिन दोनों अपर में ये आउटर क्वाड्रेट है, तो अपर आउटर क्वाड्रेट के जस्ट बीच में दिया इंट्रामस्कुलर साइट्स में। इंट्रावेनस की बात की जाए तो सुपरफिशियल वेन, वो वेन्स जिसे हम देख सकते हैं आंखों से, उसमें इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि उसी में इंजेक्शन देना पॉसिबल है। हम अंदर के वेन्स में कैसे दे सकते हैं इंजेक्शंस को, जब इसे हम आंखों से मेजर नहीं किया जा सकता, उसके लिए तो कोई दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन सिंपली सुपरफिशियल वेन जो स्किन के जस्ट नीचे होता है, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, उस वेन्स में हम देते हैं। इसमें 100% बायोबिलिटी पाया गया है और तुरंत एक्शन देता है, लेकिन कभी कभी रिस्की भी होता है, क्योंकि हमने जैसे इंजेक्ट किया ड्रग को, ड्रग तुरंत अपने एक्शंस को देगा। तो कभी कभी ड्रग्स में एडवर्स इफेक्ट आ गए तो उतना वो रिस्की भी हो सकता है जितना जल्दी उसका इफेक्ट होगा। यहाँ पे तीनों के बीच में एक कंपैरिजन करते हैं, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा रूट पेनफुल होगा सबसे ज्यादा। इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। पेनफुल होने के लिए सबसे बड़ी बात जो होती है, नर्व होता है। जहां पर नर्व ज्यादा होगा वो उतना ही पेनफुल रूट होगा।
सबसे ज्यादा नर्व ज्यादा किस में होता है, कम किस में होता है, इन तीनों में चर्चा करते हैं। नर्व का सप्लाई सबसे ज्यादा यदि किसी रूट में देखा जाता है तो वो है सबकुटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे ज्यादा नर्व होता है। और सबसे कम होता है इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और इंट्रा मस्कुलर में मॉडरेट होता है, बीच का होता है, इंट्रावेनस से ज्यादा और सबकुटेनियस से कम। तो अब बात करते हैं इरिटेटिंग ड्रग जो है वो इंट्रावेनस रूट से दिया जा सकता है, क्योंकि उसमें नर्व्स है नहीं, तो फीलिंग्स भी बिल्कुल ना के बराबर होगा इंट्रावेनस में। इंट्रामस्कुलर में माइल्ड इरिटेंट का इस्तेमाल किया जाता है और सबकुटेनियस में इरिटेटिंग ड्रग्स नहीं दिए जा सकते। हालांकि इंट्रामस्कुलर में माइल्ड इरिटेंट होगा वो दिया जा सकता है, ठीक है। नॉन इरिटेटिंग ड्रग तो किसी भी रूट से दिया जा सकता है, लेकिन इरिटेटिंग ड्रग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रावेनस से दिया जा सकता है। माइल्ड इरिटेटिंग जो हल्का फुल्का इरिटेशन है तो इंट्रामस्कुलर से दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नर्व सप्लाई मॉडरेट है। लेकिन जहाँ नर्व सप्लाई बहुत ज्यादा है वहाँ इरिटेटिंग ड्रग्स को देने से बहुत ज्यादा इरिटेशन होगा, पेन फील होगा, इरिटेशन फील होगा पेशेंट को, तो वो काम नहीं करना है। फिर ये इनसेंसिटिव इसलिए कहा गया क्योंकि नर्व सप्लाई सबसे कम है, इसे दूसरे रूट में इनसेंसिटिव भी कह सकते हैं, इसे माइल्ड सेंसिटिव कहते हैं, और लास्ट वाले को सेंसिटिव रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इंट्रावेनस जो है वेरी फास्ट एब्जॉर्प्शन करता है किसी भी ड्रग्स को, वेरी फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, क्योंकि वेन्स में डायरेक्ट हमने ड्रग को दिया है, जबकि इंट्रामस्कुलर में मसल्स में दिया है और मसल से ड्रग धीरे धीरे फिर ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। वही बात आती है सबकुटेनियस में भी, सबकुटेनियस में सबसे स्लो एब्जॉर्प्शन होता है एज कंपेयर टू इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अब बात करते हैं डिपोर्ट प्रिपरेशन की। डिपोर्ट प्रिपरेशन जिसका नाम है रिपोजिटरी प्रिपरेशन वो इंट्रावेनस से नहीं देते, लेकिन डिपोर्ट प्रिपरेशन होता क्या है इसे समझ लेते हैं। डिपोर्ट प्रिपरेशन ऑयल इन वाटर जैसा एक मिश्रण है, जिसे समझो कि हमने पानी में किसी ऑयल को डाला है और ऑयल को अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सबसे अच्छा इमल्सन हम समझ सकते हैं कि इमल्सन जैसे कि दूध एक इमल्सन है जिसमें पानी और ऑयल्स जो है अच्छे तरीके से मिक्सअप होते हैं। दूध कभी फटता है ना तो पानी अलग हो जाता है और ऑयल्स अलग हो जाते हैं, लेकिन जनरली दूध में पानी और ऑयल्स जो है वो अच्छे तरीके से मिक्सअप होते हैं। तो उसी तरीके से हम देखा कि हमने ड्रग्स को ऑयल्स में डाला है और उस ऑयल्स को वाटर में डाला है, और उसे इसलिए डाला है क्योंकि ड्रग्स धीरे धीरे रिलीज हो उस प्रिपरेशन से, उसे हम डिपोर्ट प्रिपरेशन कहते हैं। तो जनरली ऐसे ही डिपोर्ट प्रिपरेशन बनता है। हालांकि टेक्नोलॉजी अब आगे बढ़ चुकी है, डिपोर्ट प्रिपरेशन बनाने का तरीका भी बहुत सारा है, लेकिन मैं एक जनरल तरीका यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ डिपोर्ट प्रिपरेशन का। तो डिपोर्ट प्रिपरेशन इंट्रावेनस नहीं दिया जा सकता क्योंकि ऑयल्स और वाटर का जो मिक्सचर है हो सकता है वेंस में कोगुलेशन कर दे, वेंस को जाम कर दे, क्योंकि वेंस में डायरेक्ट हम नहीं देते, क्योंकि वेंस में काफी सेंसिटिविटी होती है। अंदर में जो होता है इंडोथेलियम का लेयर होता है, और इंडोथेलियम लेयर में जैसे ही थोड़ा सा भी एक्टिवेट होगा इंडोथेलियम का लेयर तो क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, प्लेटलेट्स वहां पे एग्रीगेट हो सकते हैं। प्लेटलेट एग्रीगेट होगा तो ब्लड जो है वो जाम हो जाएगा, पास आउट होना ब्लड बंद हो जाएगा, जिस कारण ब्लड ऑक्सीजन की कमी होगी शरीर में, स्कीमिया हो सकता है। तो हम इंट्रावेनस से नहीं देंगे, वो डेंजर नहीं लेते हम लोग डिपोर्ट प्रिपरेशन इंट्रामस्कुलर से या सबकुटेनियस रूट से देते हैं। और डिपोर्ट प्रिपरेशन का मतलब हो गया ऑल इन वाटर, जैसे इमल्सन, जैसे कि दूध हो गया, जिसमें ऑल पानी में जो होता है ऑल्स होता है। दूध सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, हम ये देखते हुए दूध फटता है तो दोनों अलग हो गया, पानी अलग और ऑल्स अलग। तो ये हाईली वस्कुलर होता है इंट्रावेनस। मसल जो होता है इसकी वस्कुलरिटी वेनस से कम होती है, और सबसे लेस वस्कुलर होता है सबकुटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट में चर्चा करेंगे हम लोग इंट्राडर्मल इंजेक्शंस की, जिसमें हमने मल्टीपल पंचर किया है एपिडर्मस को, और इसमें मुख्य रूप से स्मॉल पॉक्स लाइक वैक्सीन दिया जाता है। एक बात ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, हम एक और चीज देखते हैं पीछे वाली फिगर्स में, कि यदि हम देखें अच्छे से फिगर्स को तो देखेंगे कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस का नीडल साइज सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है इंट्रामस्कुलर का, सबकुटेनियस का उससे छोटा है, ठीक है जी। और वेन्स का इससे भी बड़ा होता है। मसल्स का और वेन्स का दोनों का इंजेक्शन साइज लगभग एक जैसा होता है, मतलब वेन्स में ज्यादा लंबा इंजेक्शन दिया जा सकता है क्योंकि उसमें दर्द नहीं होता है।
छोटा इंजेक्शन किस में देंगे? जिसमें दर्द होता है, तो उसमें छोटा ही सा डालेंगे। तो ये भी हम देख सकते हैं कि इंजेक्शन का जो नीडल का साइज है उससे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा इंजेक्शन जो है वो कितना पेनफुल होगा। छोटा नीडल साइज है, नीडल साइज जिसका छोटा है, सबक्यूटेनियस का छोटा या इंटरडर्मल का, तो हम समझेंगे कि वो पेनफुल इंजेक्शन होगा, वहां पे नर्व सप्लाई ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा नीडल साइज होगा उतना समझेंगे कि नर्व सप्लाई कम है, क्योंकि बड़ा नीडल भी जा रहा है तो कोई पेन फील नहीं होता। तो नर्व किसमें ज्यादा, ये तीनों नीडल साइज से भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि एक्यूरेट अंदाजा नहीं है कि आप इसका कंपैरिजन बाकी किसी पेरेंटल रूट से करो, यहाँ पे हमने सिर्फ ये तीनों का कंपैरिजन किया है, इसमें हम किसी दूसरे पेरेंटल प्रिपरेशन को शामिल नहीं कर रहे हैं, उसका स्टडी शामिल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हम खत्म करते हैं जनरल रूट में। इसके लिए आपके लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल्स फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।